आज हम जिस केस के बारे में जानने वाले हैं, उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने इस चीज को एडमिट किया कि ये खून किसी इंसान ने नहीं किया है, ये खून किया है किसी आत्मा ने। तो चलो जानते हैं कि ये एक्चुअल में केस क्या है। आज का केस है वेरोनिका पे। Si no puedo haceros daño en esta vida, os lo hará en la siguiente. If I cannot harm you in this life, I will do it in the next one. आज के इस केस के बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्पेन में। तो स्पेन में वेरोनिका नाम की एक लड़की थी जो 18 साल की थी, जो अपने भाई बहन और माँ बाप के साथ रहती थी। वेरोनिका ने कॉलेज जाना शुरू ही कर दिया था। कॉलेज जाने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, उसके नेचर में अजीब सा बदलाव आने लग गया। जैसे ही वो रात में चिल्लाती थी, रात में रोने लग जाती थी, सोती नहीं थी, अपने भाई बहन के ऊपर वो चिल्लाती थी, उनके ऊपर जानलेवा हमला तक करती थी। वेरोनिका के घर की जो दीवारी थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, तो इसलिए वो उन लकड़ियों को अपने नाखूनों से खरोंचती थी। उसकी वजह से उसके नाखून टूट जाते थे और उसे इंजरी होती थी। इन सारी चीजों की वजह से वेरोनिका का परिवार काफी डरा हुआ था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसे हुआ क्या है। उसके फैमिली मेंबर्स ने उससे कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने वेरोनिका को डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि इसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो हम इसका इलाज कैसे करें। लेकिन धीरे धीरे वेरोनिका की हालत बहुत ही खराब होती चली गई। उसकी फिजिकल हेल्थ इतनी वीक हो गई मानो जैसे वो हड्डियों का साँचा हो। मगर दोस्तों, यहाँ से ही खुलते हैं असली पत्ते। जब वेरोनिका के पिता ने वेरोनिका के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें वहाँ पे मिला एक आहूजा बोर्ड। आहूजा बोर्ड अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा ब्लैक मैजिक बोर्ड है जहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर्स लिखे होते हैं। इस बोर्ड की मदद से आप दूसरी दुनिया से बात कर सकते हो, यानी कि आप प्रेत आत्मा, भूत, पिशाच, इनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। 13 जुलाई 1991 में वेरोनिका ने अपने बहन के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें उसकी जान जाते जाते रह गई। इस घटना से ना एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि वेरोनिका वाज नॉट ओके, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि 14 जुलाई 1991 में उसे एक अटैक आया और उसकी वजह से वो कोमा में चली गई। उसके पेरेंट्स ने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में 3 हफ्ते उसका इलाज चला, लेकिन फिर भी डॉक्टर को पता नहीं चला कि एक्चुअली वेरोनिका को प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1991 अगस्त में वेरोनिका की मौत हो जाती है। जितने हैरान आप लोग हो, उतने ही हैरान डॉक्टर्स भी थे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए डॉक्टर्स ने भी अपने रिपोर्ट में वेरोनिका के डेथ का रीजन अननेचुरल बताया। दोस्तों, अभी आप सोचोगे कि इस केस की जो मेन कैरेक्टर है वेरोनिका, उसकी तो डेथ हो गई, मतलब ये केस खत्म। लेकिन नहीं, वेरोनिका के डेथ के बाद ही सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। उसके डेथ के बाद ऐसी चीज़ें हो जाती है जो किसी ने सोची भी नहीं थी। वेरोनिका जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। जैसे उसके कमरे से अचानक से चिल्लाने की आवाजें आती थी। वेरोनिका के माँ बाप ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके घर में उनके अलावा कोई और भी रह रहा है। कांच का अचानक से टूट जाना, दरवाजे अपने आप बंद और खुल जाते थे, ये सारी चीज एक के बाद एक होने लग गई। तो दोस्तों, मैं आपको ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बता रही हूँ, ये सब खुद पुलिस ने लिखकर सबमिट किया है। अभी आप बोलोगे कि वो घर इतना हॉन्टेड हो चुका था तो वेरोनिका की फैमिली वो घर छोड़ क्यों नहीं दे रही थी, वो क्यों उसमें रह रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि वेरोनिका के जो पेरेंट्स थे वो स्ट्रगलिंग थे, उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी ठीक नहीं थी कि वो एक नया घर ले पाए, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो उसी घर में रहेंगे। अब हम आते हैं 1 नवंबर 1993 में। वेरोनिका के डेथ को 2 साल बीत चुके थे और उसके बाद एक ऐसा हादसा होता है जिससे पूरा परिवार शॉक में चला जाता है। लिविंग रूम में एक फोटो थी, उनकी फैमिली फोटो, और उस फोटो को अचानक से आग लग जाती है। और चौंकने वाली बात ये है कि सिर्फ वेरोनिका का फेस जल जाता है और पूरी फोटो वैसी की वैसी ही रह जाती है। उसी रात में वेरोनिका के माँ के ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला कोई अनजान शक्ति करती है और जिसमें उसकी माँ घायल हो जाती है। और ये बात पता चलती है वेरोनिका के
के कॉलेज में। वेरोनिका के कॉलेज में एक टीचर थी जो एक नन थी। वो वेरोनिका के घर पर जाती है और एक बड़े सीक्रेट को रिवील करती है। ये सीक्रेट जब आपको पता चलेगा तब आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो नन बताती है कि वेरोनिका के 3 क्लोज फ्रेंड थे, उसमें से एक के बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो फ्रेंड अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि मरने के बाद एक्चुअली होता क्या है, और इसीलिए वेरोनिका और उसके दोस्त आहूजा बोर्ड लेके आते हैं और उस आहूजा बोर्ड की मदद से वो अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे सच में वेरोनिका ने किसी स्पिरिट को फील किया था और तभी उसकी टीचर वहाँ पे आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक नन भी थी और वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानती थी। भूत, पिशाच, प्रेत, आत्मा, ये सारी चीज़ें उसे बकवास लगती थी और वो उसी टाइम पे वो आहूजा बोर्ड फेंक देती है। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद ही वेरोनिका के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो गए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं तो वेरोनिका पोजेस्ड हो चुकी थी। जब ये बात वेरोनिका के पेरेंट्स को पता चली तो उन्होंने लास्ट ऑप्शन समझ के पुलिस को बुलाया। 27 नवंबर 1993 को जब पुलिस वेरोनिका के घर पर आती है तो पुलिस देखती है कि वेरोनिका के पेरेंट्स, उसके भाई बहन सब घर के बाहर खड़े। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वेरोनिका के घर में जाती है तब वो वहाँ पे देखते हैं कि जो जीसस की मूर्ति थी वो उल्टी रखी हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे किसी मूवी का सीन नहीं नरेट कर रही हूँ, ये एक्चुअली में चीज़ें हुई है। पुलिस के सामने ही बेड, टेबल अपनी जगह से हिल रहे थे और कई पुलिस ऑफिसर ने तो ये भी बताया कि उनके ऊपर किसी अनजान शक्ति ने हमला तक कर लिया। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब पुलिस ने खुद एक्सपीरियंस की तब उन्होंने अपने रिपोर्ट में इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। ये सारी डरावनी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करने के बाद पुलिस वालों ने वेरोनिका के पेरेंट्स को बताया कि बेहतर होगा कि आप ये घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो कोई इंसान नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें कोई काली शक्ति कर रही है। पुलिस की एडवाइस मानते हुए वेरोनिका की फैमिली वो घर छोड़ देती है और कहीं और शिफ्ट हो जाते। तो दोस्तों, ये सारी चीजें ना सुनने में काफी मजेदार लग रही है। आपको लगता होगा कि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप वेरोनिका के फैमिली की जगह पे होते तो ये सारी चीजें कितनी डरावनी लगती। मतलब रात में आप सो नहीं पाते, आपको हमेशा ऐसा एहसास होता रहता कि आपके साथ कोई है जो आपको नहीं दिख रहा है। इस इंसिडेंट के बाद उस घर में कोई भी रहने नहीं गया। वो घर आज भी एक शापित घर माना जाता है। 2017 में नेटफ्लिक्स ने इस पूरे केस पे एक फिल्म बनाई है वेरोनिका नाम से, और माना जाता है कि ये अब तक की सबसे डरावनी मूवी है। दोस्तों, जब इस केस के बारे में मैंने रिसर्च की तब मुझे भी ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें सच में होती है। इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते कि भूत प्रेत कुछ मौजूद होता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई भी है जहाँ पे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है किसी और शक्ति के होने का। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इन सारी चीज़ों को मानते हैं या नहीं मानते। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ सेफ लाइफ।